गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन दिस वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के स्तर। किसी भी संस्था के अंदर मैनेजमेंट का कोई निश्चित स्तर नहीं होते हैं। वे उनके कार्य, उनकी संस्था का आकार, काम की प्रकृति, उसके अनुसार ये डिपेंड करते हैं। किसी भी संस्था के अंदर प्रबंध के स्तरों की संख्या निश्चित नहीं है। नॉर्मली यहाँ हम देखते हैं कि किसी बिजनेस के अंदर 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेशल लिखा भी है कि देयर इज़ नो सर्टेन नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के कोई निश्चित स्तर नहीं होते हैं। द नंबर ऑफ लेवल्स इज डिटरमाइंड बाय द नेचर, साइज एटसेट्रा, यानी कि प्रबंध के जो स्तर होते हैं वो व्यवसाय की प्रकृति, आकृति आदि के ऊपर यानी कि आकार के ऊपर निर्भर करते हैं। देयर आर 3 लेवल्स नॉर्मली, सामान्यतः यहाँ पर 3 लेवल होते हैं। द फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध। सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध। और जो थर्ड है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी कि निम्न स्तरीय प्रबंध। ये देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार यानी कि ट्रायंगल हमने बना दिया है। द फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी इसको बोल सकते हैं, ऑपरेशनल, क्योंकि इसको क्रियात्मक सबसे ऊपर ये होता है। इनके बारे में अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पर ट्रायंगल को देखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे ये बड़ा होता जाता है, यानी कि काम का बोझ भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता होता है। यानी कि इनका काम क्या होता है, इनका थोड़ा सा कम काम होता है। वैसे तो सारी की सारी जो संस्था की जो सक्सेस होती है इनके ऊपर डिपेंड होती है, इनके ऊपर डिपेंड होती है, देखिए टॉप लेवल के ऊपर। लेकिन जो मिड लेवल मैनेजमेंट है उसके बाद ये यहाँ से इसको काम मिलेगा, इनके निर्देशों का पालन ये करेगा। और लास्ट में जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है या ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ये यहाँ से निर्देश प्राप्त करके यहाँ पे कार्य करेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंधन। सबसे पहले बात आती है कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। इसमें देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि संचालक मंडल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको कई बार हम प्रेसिडेंट, प्रधान भी बोल देते हैं, यानी कि इनमें ये शामिल होते हैं। अब बात आती है कि इनके काम क्या है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसके काम क्या है, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करना। उसके बाद आता है प्रीपेयर बजट्स, बजट को तैयार करना। टू मेक प्लान्स पॉलिसीज, यानी कि बिजनेस के लिए प्लान्स तैयार करना, पॉलिसीज नीतियाँ तैयार करना, योजनाएं तैयार करना। टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी संस्था के कुशल संचालन के लिए, उचित संचालन के लिए उनको आवश्यक गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी करना। तो यानी कि एक मैनेजमेंट जो होता है, यानी मेंटली जो सारा का सारा काम होता है, जो मानसिक अभ्यास का काम होता है, सोचने समझने का काम होता है, बजट तैयार करना, नीतियाँ तैयार करना, आवश्यक दिशा निर्देश देना, तो इस तरह के काम सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। इसके बाद आता है हमारा मिड लेवल मैनेजमेंट यानी कि मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध क्या है, देखिए इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। इसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर यानी कि विभागीय प्रबंधक, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर्स यानी कि उप विभागीय प्रबंधक। डिपार्टमेंटल कौन से होते हैं, जैसे हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है। ये सारे डिपार्टमेंट इनके अंदर मिड लेवल के अंदर आते हैं। जो मिड लेवल मैनेजमेंट होता है ये काम क्या करता है, मिड लेवल मैनेजमेंट के जो मेन वर्क हैं यहाँ पर देख लीजिए। द फर्स्ट इज वर्क एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर आप चित्र में देखिए ये मिड लेवल मैनेजमेंट है। ये क्या करता है, इंटरमीडिएट है ये एक, यानी कि एक मध्यस्थ है ये किस किस के बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, यानी कि इनके बीच में एक मध्यस्थ का काम ये करता है। इसकी बात और इसकी बात, इन दोनों की बात को पहुंचाना है तो ये काम करेगा बीच में, ठीक है, मिड लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद आ जाता है टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी, जो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए थे, उनकी एक्सप्लेनेशन करता है यानी कि उनकी व्याख्या करता है। टू मेक बैलेंस विद वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बैलेंस बनाता है जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सभी के बीच में ये हारमोनियस
बनाता है, यानी कि मधुर संबंध स्थापित करता है, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम ये करता है। इसके बाद टू मेक एन आई ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसके अंदर होते हैं, ये उनके विभिन्न विभागों के द्वारा जो जो रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं, जो जो वास्तविक परिणाम जो काम करते हैं, ये उनके ऊपर एक नज़र रखता है। जो लास्ट आता है हमारा है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसको मैंने बताया था कि इसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके अंदर शामिल कौन कौन है। इसके अंदर शामिल है सुपरवाइजर, यानी कि पर्यवेक्षक, फोरमैन भी इसके अंदर शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पर विभाग होते हैं जो एक्चुअल में जो काम करते हैं वो ये वाले व्यक्ति करते हैं, ऑपरेशनल। तो इनका काम क्या होता है, जो अपने यानी कि जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो इन्हीं के अंडर आते हैं सारे के सारे। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि वो सभी अपना काम ठीक ठाक से कर रहे हैं, कहीं कोई कर्मचारी गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, ठीक नीति से कार्य कर रहा है या नहीं, ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए, देखिए इसके काम क्या है, टू रिमूव आउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ वर्कर्स। देखिए जो वर्कर्स होते हैं उनको काम करने में दिक्कत आ सकती है, तो उनके जो कठिनाइयाँ उनको आती हैं काम करते समय, वर्कर्स को उनकी कठिनाइयों को दूर करता है। ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइडिंग टू इट्स वर्कर्स, यानी कि ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी होती है, अगर मान लो कई बार जैसे कंप्यूटर्स आए थे, जैसे अगर मान लो उनको ज़रूरत है कि मतलब उनको सीखना है, तो उसके लिए वो आवश्यक ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फोरमैन का ही काम होता है, यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम होता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है कर्मचारियों की। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीनरी इनका काम ये भी होता है कि जो मशीनरियाँ हैं वो प्रॉपर काम में चलती रहें, यानी कि मशीनरियों के अंदर कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद एक और आ जाता है हमारा कि अच्छी कार्यदशाएँ, ठीक है ना, प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि उचित कार्यदशाएं काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रदान करना। तो इन सब बातों को हमने देखा कि ये हमारे 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर या कार्यकारी प्रबंध। तो इनको यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कई बार 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में, या कई बार 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि मतलब कितने स्तर होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल होता है, मिड लेवल में कौन शामिल है, लोअर लेवल में कौन शामिल है, या फर्स्ट लेवल के क्या कार्य हैं, टॉप लेवल के, यानी कि फिर उसके बाद मिड लेवल के क्या कार्य हैं, लोअर लेवल के क्या कार्य हैं। तो इन सब बातों को हम देखते, मतलब इनको यहाँ पर हम आसानी से समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।